यहाँ पे हम 4 लोग रहेंगे। मैं रिमशा, अली और मेरी बहन आलिया। तो अहमद कहने लगा, मैं कहाँ जाऊँगा? मैं भी तो तुम लोगों के साथ रहूँगा। फिर पुप्पू ने हमें हमारा कमरा दिखाया जो कि बिल्कुल परफेक्ट था। मेरे काम के लिए वो कोने में बना हुआ था। खैर, हम थोड़ी देर रेस्ट करना चाहते थे तो हम वहाँ पे सो गए। रात काफ़ी हो चुकी थी। रात नयो थ्रीन सा मेरी आँख खुली। मैं पानी पीने के लिए उठा। मैंने देखा तो मुझे कहीं पानी नज़र नहीं आया। फिर मैं उसको इधर उधर देखने लगा तो फिर मेरी नज़र मेरी बहन आलिया पे पड़ी। वो तो अकेले बेड पे सो रही थी। फिर मुझे ऐसे लगा कि चादर में कोई और भी है जो इसके साथ हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि कौन था, और फिर मैंने कमरे की लाइट ऑन करके देखा तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो मेरा कज़न अली था जो कि मेरी बहन के साथ था। पहले तो मैंने सोचा कि उन दोनों को डांटता हूँ। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं आवाज़ करता हूँ तो रिमशा भी इसी कमरे में सो रही हैं और अहमद भी, कहीं वो दोनों उठ ना जाएं। फिर मैं भी आहिस्ता से लाइट ऑफ की और इन दोनों को जाके आराम से मैंने कहा, यार अली, ये यहाँ पे तुम लोग यही काम करने आए थे? फिर अली कहने लगा, यार इसद भाई ने तो ज़ौया को मना किया था यहाँ पे नहीं, लेकिन ज़ौया बार बार तंग कर रही थी। फिर मैंने कहा, आलिया, तुझे बड़ा शौक है उस काम का, चल आज तेरा मैं शौक पूरा कर देता हूँ। फिर मैंने कहा, अली तो यहाँ से जा। फिर अली मुझे कहने लगा, इसद भाई आप क्या करने वाले हैं? मैंने कहा, तो छोड़ दे, मैं जो भी करूँ ये मेरी बहन है, ये जाने और मैं जानूँ। तू जा अपनी जगह पे जाके सो जा। फिर वो कहने लगा, इसद भाई ये सही नहीं है, ये आपकी बहन है। मैंने कहा, फिर तो एक काम कर, जाके अपनी बहन को अभी उठा और मेरा काम करवा। वो कहने लगा, ये नहीं कर सकता मैं, अभी तो उससे बात भी नहीं हुई, वो कैसे तुम्हारे साथ काम करेगी? मैंने कहा, जाना, फिर मैं तुझे बोल रहा हूँ। आलिया कहने लगी, भाई आपको क्या हो गया है? आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मैंने कहा, आलिया चुपचाप पढ़ ही रहा है। इस रात भी तूने मुझे धोखा दिया था। तूने कहा था मैं आ रही हूँ और मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन आज नहीं छोड़ूंगा। या तो मेरा काम कर या मैं अभी शोर करके सब घर वालों को जमा कर लेता हूँ, और तुम दोनों जो काम कर रहे थे वो सबको पता चलना चाहिए। अली काफ़ी डरा हुआ था। फिर मेरी बहन आलिया कहने लगी, नहीं इसद भाई, हम कल रिमशा से बात करते, वो कल आपका काम कर देगी। फिर अली मेरी बहन आलिया को कहने लगा, दविया रिमशा को इन कामों से दूर रखो, इसका कोई कसूर नहीं है। तो मैंने कहा, सुन लिया, ज़ोया अली की अपनी बहन है ना, इसीलिए वो इसके बारे में ऐसा बोल रहा है। तो फिर कहने लगी, क्या मैं किसी की बहन नहीं हूँ? मैंने भी तो कर लिया है ना, तुम्हारे साथ क्या फ़र्क पड़ता है? तुम तो कहते थे कि तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, मुझसे शादी करने वाले हो, और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। अली, तुम्हें करना ही पड़ेगा। पिछले दफ़ा भी भाई ने हम दोनों को छोड़ दिया था। भाई आखिर कब तक ऐसा करेगा? मैंने कहा, हाँ ज़ोया, तो हम सही कह रही हो। आज मेरा काम करो, वरना आज मैं चुप नहीं रहूँगा, क्योंकि इस दिन भी तुम लोगों ने मुझे धोखा दिया था। तो अली कहने लगा, भाई मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुम दोनों बहन भाई हो, तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। फिर आलिया को कहने लगा, अगर तुमने अपने भाई के साथ वो वाला काम किया तो फिर भूल जाना कि मैं तुमसे शादी करूँगा। फिर अली मुझे कहने लगा, अकेले मेरा थोड़ी कसूर है, तुम्हारी बहन भी इसमें बराबर के शरीक हैं। बुलाओ, अगर तुम बुलाना चाहते हो, सबको बुलाओ, मेरा क्या होगा? तुम लोगों की ही बदनामी होगी। फिर वो ये कहते हुए वहाँ से चला गया। फिर आलिया कहने लगी, हाँ भाई, अली सही कह रहा है, इसका क्या है, वो तो एक लड़का है। मैंने कहा, ज़ोया, फिर तो एक काम कर, मुझे खुश कर। वो कहने लगी, भाई आपको खुश करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अली के सामने नहीं है, क्योंकि वो अभी तुम्हारे सामने कहकर गया है कि अगर मैंने तुम्हारे साथ वो काम किया तो
तो मुझसे शादी नहीं करेगा। मैंने कहा, आलिया दफ़ा कर उसको, हम कोई और अच्छा लड़का ढूंढ लेंगे। फिर ज़ोया कहने लगी, नहीं भाई, मैं अली के साथ सब कुछ कर लिया है, मुझे बस अली ही अच्छा लगता है। मैंने कहा, छोड़ो ना, वो बज़दिल इंसान है, जब तुम्हारे लिए इतना कदम नहीं उठा सकता, तुम उसके लिए क्यों परेशान हो रही हो। वो कहने लगे, नहीं भाई, आप नहीं समझेंगे, बस आज से मुझे अच्छा लगता है, मैं आपका काम कर तो रही हूँ, लेकिन अली को हमारे रिश्ते के बारे में पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैं उससे शादी करूँगी। मैंने कहा, फिर क्या करें। वो कहने लगी, अभी जाओ और अपनी जगह पे जाके सो जाओ। 1-1.5 घंटे बाद जब सब सो जाएंगे, मैं खुद आपको आवाज़ दूंगी और आप आ जाना और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें। मैंने कहा, चलो ठीक है, क्योंकि मुझे तो नींद आने वाली थी नहीं, मेरा शार भी बड़ी तरह से जागा हुआ था। फिर मैं अपनी जगह पे आया और ऐसे ही सो गया। अब मैं मोबाइल चला नहीं सीखता था, क्योंकि कमरे में काफ़ी अंधेरा था। अगर मैं मोबाइल चलाता तो दूसरे लोग भी उठ जाते। मैं ऐसे ही काफ़ी देर पड़ा रहा और इंतज़ार करता रहा कि कब 1 घंटा गुजरे और मैं चला जाऊं। फिर इसी तरह बड़ी मुश्किल से 1 घंटा गुजरा। मैंने देखा तो मेरी बहन सो रही थी। मैंने समझा कि शायद वो मेरा इंतज़ार कर रही होगी। मैं आहिस्ता से जब उसके पास गया इसे उठाने के लिए, वो तो बिल्कुल नींद में थे या पता नहीं वह एक्टिंग कर रही थी। मैंने इससे कहा कि आलिया उठ जाओ। मैंने उसे काफ़ी हिलाया लेकिन नहीं उठी। मैंने उससे आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी उठाता रहा। मुझे तो लग रहा था कि वो एक्टिंग कर रही है। मुझे काफ़ी गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं शोर भी तो नहीं कर सकता था। मैंने 10 मिनट उसे उठाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो ना उठी। फिर मैं गुस्से से वापस अपने बस्तर पर आकर सो गया। मैं सोया तो फिर मेरी आँख लग गई। मेरी आँख सुबह 9:09 खुली है। घर में बहुत शोर शराबा था। बच्चे इधर से इधर भाग रहे थे। तो मेरी फूफुआई, तुम आखिर में उठे हो, चलो नाश्ता कर लूं। मैंने कहा, फूफू बाकी सब लोग कब जाते थे। वो कहने लगी, सब लोग 6 बजे उठ जाते हैं, यहाँ तो सब यो 8 और योस ही उठते हैं, बस तुम लेट तक सोते रहे हो। मैंने कहा, हाँ भोपो, असल में ट्रेन की थकान की वजह से रात को भी अच्छी नहीं आई। बार बार मेरी आंख खुलती रही। खैर, मैंने हाथ मना धोए और मैं फिर जब बाहर आया था, ज़ोया मुझे कहीं नज़र नहीं आ रही थे। मैंने अपनी फूफू से पूछा। मैंने कहा, फपो, ये लोग कहाँ चले गए हैं। अली आलिया कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो मेरी फूफू कहने लगी, वो मेरी बेटी के साथ बाजार गए हुए हूँ। मैंने कहा, सब लोग। वो कहने लगी, हाँ। मैंने कहा, अच्छा ठीक है। फिर मैंने नाश्ता किया और वापस अपने कमरे में आकर थोड़ी देर मोबाइल चलाया। अब मैं इंतज़ार कर रहा था कि वो लोग वापस आएं और मैं उससे पूछूं कि रात को इसने मुझे फिर धोखा दिया है। काफ़ी देर में इंतज़ार करता रहा। दोपहर के 12 भी बज गए, लेकिन वो लोग नहीं आए। फिर अहमद आ गया। मुझे कहने लगा, भाई अच्छा क्या आप नहीं चलें, बड़ा ख्वार करते हैं वो लोग, ख्वाह मख्वाह में ही घूम रहे हैं, चीज़ कोई खरीदनी नहीं है, बस ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। मैं तो चल चल के थक गया था, इसलिए मैं घर आ गया हूँ। मैंने कहा, अच्छा क्या अहमद। फिर इतने में मेरी फूफू का बड़ा बेटा मेरे पास आकर कहने लगा, ऐसा साहिब कैसा लगा आपको गांव। यहाँ तो गांव है ना, आप लोग तो बड़े शहर में रहते हैं। फिर मैंने उससे कहा कि हम तो आज ये हैं और वैसे भी हम भी तो यहीं पे रहते थे, शहर में तो हम बाद में गए हैं। वो कहने लगा, हाँ यार, तुम लोगों ने अच्छा किया, एक बड़े शहर मैं चले गए, वहाँ पे देखो सेटल भी हो गया तुम लोगों का, वहाँ पे अपना घर है। हम यार यहाँ गांव में रहते हैं। वो मुझसे पूछने लगा, वहाँ पे तुम जॉब क्या करते हो। फिर मैंने उसे बताया
कि मैंने अभी तालीम मुकम्मल कर ली है, बस नौकरी भी मिल जाएगी कहीं अच्छी सी। तो फिर वो कहना लगा कि हाँ यार, मैंने